हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी विशिष्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए थे। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम इस वीडियो में 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, रीतिकाल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, भारतेंदु हरिगुण काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, प्रकृतिवादी काव्य की विशेषता लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, 4 प्रकृतिवादी कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इन 7 प्रश्न में से आपको कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से आपका 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद 4 अंक में आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, वो है कवि परिचय। तो इसमें से आपका पहला है सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके बाद चौथा कबीरदास और 5वां महादेवी वर्मा। तो इन 5 कवियों के आपको कवि परिचय याद कर लेना है। इसके बाद आपका एक प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या का आता है। तो इसमें से आपको इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या याद कर लेना है। आपका पहला, इसके बाद ये दूसरा है, इसके बाद तीसरा, इसके बाद ये आपका चौथा पद्यांश है, इसके बाद ये आपका 5वां पद्यांश। तो इन 5 पद्यांशों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम पार्ट 3, जो कि आपका गद्य खंड। इसमें से आपको 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, यानी कि इसमें से आपको कुल 23 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं कौन सी थीं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर महिष्मति की गद्दी पर किसे बैठाया? इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8, पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर हमारी प्रवृत्ति किस ओर होनी चाहिए? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां, गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां, गेहूं और गुलाब से मानव को क्या प्राप्त होता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां, वृत्तियों के उन्नयन का क्या आशा है? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13वां, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14वां, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15वां, लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16वां, ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में क्या महत्व है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां, मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किसे पराजित किया था? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां, महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19वां, मातृभूमि का मान एकांकी के आधार पर वीर सिंह के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20वां, सुजान सिंह कौन थे? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21वां, गाड़ी पर किसान के वेश में कौन था? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22वां, राजा दीवान सुजान सिंह का आदर क्यों करते थे? इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23वां, छात्रों की क्या समस्या है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24वां, स्तर प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25वां, मन को एकाग्र करने के बाह्य साधन क्या है? इसके बाद देखते हैं हम 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 अंक में
आपको पहला प्रश्न पूछा जाता है लेखक परिचय का, तो इसमें से आपको इन चारों लेखकों को आपका परिचय अच्छे से याद कर लेना। इसमें पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इसका तीसरा राम वृक्ष बेनीपुरी और चौथा प्रेमचंद। इसके बाद आपका 4 अंक का दूसरा प्रश्न वो पूछा जाता है, वो आपका इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रश्न पहला है निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 भारतेंदु युग के निबंधों की 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 नाटक और एकांकी में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आत्मकथा और जीवनी में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 रिपोर्टाज क्या है, गद्य साहित्य में इसका क्या स्थान है। तो इन 7 प्रश्न में से आपको कोई एक प्रश्न 4 अंक में पूछा जाएगा।